आप सभी को पता है कि हमने जो एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड डाउट्स थे, आपके मिथ्स थे, उनका पार्ट 1 जो है वीडियो का वो कवर कर दिया था। एंड इन सेम वे वी आर कंटिन्यूइंग विद द पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो, सो दैट कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा डाउट्स जो कि एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड हैं वो क्लियर हो जाएं। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे वीडियो लेक्चर हम, जो कि पार्ट 2 इसका रहेगा। पहला एक डाउट और आता है कैंडिडेट्स का कि रिपीटर्स जो होते हैं उनका सिलेक्शन का चांस कम रहता है, ठीक है, बट जो नए कैंडिडेट्स फ्रेशर्स होते हैं उनका सिलेक्शन का चांस ज़्यादा होता है। देखो, सिलेक्शन की बात नहीं मैं करूँगा, बट येस, जो आपका स्टेज 1 ऑफ द इंटरव्यू होता है उसमें फ्रेशर्स को ज़्यादा एडवांटेज होता है इन कंपैरिजन टू द रिपीटर्स। वो क्यों होता है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। पॉइंट नंबर 1 इज़ कि जो फ्रेशर कैंडिडेट्स आते हैं उनको फ्रेशर जो बाकी वाले कैंडिडेट्स हैं उनके साथ ग्रुप डिस्कशन, नरेशन जो है ये एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। इंस्टेड के जो रिपीटर कैंडिडेट्स होते हैं उनको रिपीटर बैच में डाला जाता है, और रिपीटर में ऑब्वियसली जो पहले कैंडिडेट्स ऑलरेडी एसएसबी दे चुके हैं दे विल बी क्वाइट मच एक्सपर्ट, दे विल बी क्वाइट मच कॉन्फिडेंट, दे विल बी नोइंग कि कहाँ पे क्या होगा। सो इन रेफरेंस टू दैट वो जो बच्चे होंगे रिपीटर्स वाले वो जीडी में पूरा कचरा फैला देंगे। दे विल नॉट अलो अदर मेंबर्स टू स्पीक देयर इन द ग्रुप डिस्कशन, सो दैट कैन पोज ए प्रॉब्लम फॉर यू। सो डेफिनेटली जो स्टेज 1 ऑफ द एसएसबी हो रहता है ना, जो स्क्रीनिंग ऑफ द एसएसबी होता है उसमें रिपीटर्स को ज़्यादा एडवांटेज नहीं होता है, ठीक है। बट अगर हम सिलेक्शन की बात करें, सपोज करिए जब आप एक बार स्टेज 1 अपना स्क्रीनिंग क्लियर कर चुके हैं, आफ्टर दैट इट डजेंट मेक एनी सेंस कि वेदर यू आर रिपीटर और यू आर ए फ्रेशर कैंडिडेट। स्ट्रेट अवे वट मैटर्स इज के हाउ यू आर परफॉर्मिंग, वेदर योर OLQs आर बीइंग रिफ्लेक्टेड और बीइंग प्रोजेक्टेड देयर। इफ़ यू आर एबल टू प्रोजेक्ट योर OLQs देयर इन द SSB तो डेफिनेटली बहुत आराम से यू विल गेट रिकमेंडेड। ये चीज़ होती है, ठीक है। वहाँ पे इक्वली सबको असेस करा जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि रिपीटर है तो इसको कम मार्क्स देंगे या ऐसा देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद में ये बोला जाता है काफ़ी कैंडिडेट्स के द्वारा कि प्लेइंग ड्यूरिंग द फ्री टाइम विल इंक्रीज योर चांसेस ऑफ सिलेक्शन इज येट अनदर मिथ दैट नीड्स टू बी बस्टेड। तो बेसिकली कैंडिडेट्स को लगता है कि जब हम फ्री टाइम है हमारा एसएसबी में, ठीक है, मान के चलिए जिस दिन साइकोलॉजिकल टेस्ट आपका हो गया ख़त्म, आफ्टर दैट यू विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ टाइम, तो अब हम खेलना शुरू कर देंगे, दैट विल प्रोवाइड ए पॉजिटिव इंप्रेशन और मेरे मार्क्स काउंट हो जाएंगे। बेसिकली नो बडी इज़ हैविंग सो मच ऑफ टाइम के एक कैंडिडेट को ऑब्जर्व करें वो अलग से, ठीक है। बट येस, ये हो सकता है कि जब आपका पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट हो, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम योर इंटरव्यूइंग ऑफिसर कैन आस्क कि यस बताइए कि आपने साइकोलॉजी के बाद क्या करा था। सो वट एवर यू हैव डन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दैट मस्ट बी प्रोडक्टिव, बिकॉज बीइंग एन ऑफिसर कभी भी वैला नहीं बैठता कोई भी ऑफिसर। सो यू नीड टू बी क्वाइट मच प्रोडक्टिव, वो चीज़ ध्यान में रखिए। बाकी अगर खेलेंगे दैट इज़ ए पॉजिटिव पॉइंट, ऐसा कुछ नहीं है कि खेल लेंगे तो गलत हो जाएगा, बट ये भी नहीं है कि अगर आप खेल लेंगे तो यू विल गेट रिकमेंडेड, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। ये चीज़ है। उसके बाद बहुत सारे बच्चे बोलते हैं हमारे जो एसएसबी बैचेस में इनरोल्ड होते हैं कि सर हमने सुना है कि जो मेसेस जिधर हम खाना खाते हैं या जो वॉशरमैन होते हैं वो भी हमारा बिहेवियर रिपोर्ट करते हैं हमारे ऑफिसर्स को व्हेन वी आर देयर इन द एसएसबी इंटरव्यू। बट नो, दैट्स नॉट ए प्रैक्टिकल अप्रोच। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो 5 दिन आपको वहाँ पे टेस्ट में जज करते हैं वही वहाँ पे चीज़ें लिखी जाती हैं, तो ऐसा वैसा कुछ भी अपने माइंड में मत रखिए। बट येस, ऐसा भी नहीं है कि अब ये लोग ऑब्जर्व नहीं करते हैं तो गाली गलौज कर दो। नो, डोंट डू एनीथिंग लाइक दैट। बी ए जेंटलमैन, टॉक पोलाइटली, रिस्पेक्ट देम और अपना खाना पीना जो भी काम है वो करिए, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखिए। उसके बाद में नेक्स्ट चीज़ क्या होती है, आपने जीटीओ के टास्क में सुना होगा इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स होते हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स को मानना ये कि जितने ज़्यादा बार हम इंडिविजुअल टास्क कर लेंगे तो दैट विल बी अ पॉजिटिव फॉर अस। तो बेसिकली वैसा कुछ नहीं है कि आपका ज़्यादा बार इंडिविजुअल टास्क कर देंगे या कुछ भी हो जाएगा। बेसिकली दे जस्ट वांट टू सी, बेसिकली अगर आप सिविल एंट्री से हैं उस सिनेरियो में दैट कैन हेल्प यू। अदरवाइज इफ़ यू आर फ्रॉम सर्विस एंट्री तो दे आर वेरी वेल अवेयर दैट यू आर हैविंग गुड स्टेमिना एंड एट द सेम टाइम you are quite fit, तो in that scenario it is not a big issue, ठीक है। फिर उसके बाद में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो कैंडिडेट्स फेस करते हैं कि जैसे आप जीटीओ आपका डे 3rd and 4th को जब कंडक्ट होता है उसके बाद में डायरेक्टली आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुला दिया जाता है, ठीक है। तो समटाइम्स यू आर बीइंग कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू इमीडिएटली आफ्टर योर जीटीओ एंड यू डोंट गेट ए चांस टू हैव दैट ड्रेसिंग ऑफ फॉर्मल्स। सो इन दैट सिनेरियो स्ट्रेट अवे आप अपने इस पीटी किट में चले जाते हैं।
तो अब बहुत सारे कैंडिडेट्स को लगता है कि सर मेरा तो गलत इंप्रेशन वहाँ पे चला जाएगा. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम योर इंटरव्यूइंग ऑफिसर इज़ वेल अवेयर दैट यू आर कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द GTO. कई बार ऐसा भी होगा कि मिट्टी लगी होगी आपके शॉर्ट्स में, आपके टी-शर्ट में, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू पोज एनी प्रॉब्लम बिकॉज ही इज़ वेरी वेल अवेयर कि ये GTO से आ रहे हैं. तो आपका मैटर क्या करता है वहाँ पे, जो आप इंटरेक्शन करते हैं, जो चीज़ें बोलते हैं, दैट मैटर्स अ लॉट. ठीक है, बाकी डाउट्स भी आपके यहाँ पे जो GTO से रिलेटेड है मेनली इस वीडियो में वो हम कवर करने वाले हैं अभी कमिंग स्लाइड में. बट बिफोर दैट आई हैव एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर यू कि अभी नया बैच ऑनलाइन SSB का बैच शुरू हो रहा है जिसमें आप बिना छुट्टी के भी अपनी तैयारी कर सकते हैं. जैसे ही आप बैच ज्वाइन करेंगे फुल PPNDT विद इंडिविजुअल फीडबैक आपको करवाया जाएगा. वैट टेट SRT SD सब कुछ आपका इसमें कवर होगा. GTO के मॉडल्स के थ्रू आपके टास्क कंडक्ट होंगे, कॉन्फ्रेंस होगा. और बड़ी चीज़ तो है कि रोज़ रात में 9 बजे से 11 बजे आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी रात में, बिकॉज मोस्टली सर्विस कैंडिडेट्स नाइट में फ्री होते हैं. एंड इन केस इफ़ यू आर नॉट एबल टू अटेंड द लाइव क्लासेज यू कैन व्हाट्सएप ऑस ऑन 8120745966. तो उस सिनेरियो में आपको सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी, PDF कंटेंट भी मिलेगा, लेक्चर का टॉपिक्स, GD का टॉपिक, सारे PDF मटेरियल भी आपको इस कोर्स में मिलेगा. तो ज्वाइन करने के लिए हमें व्हाट्सएप करिए 8120745966 या फिर इस वीडियो का कमेंट बॉक्स में एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में SSB ग्रुप का आपको लिंक भी मिल जाएगा. दैट SSB ग्रुप कैन हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन. उसे आप ज्वाइन कर लीजिए और बढ़िया से अपनी तैयारी कंटिन्यूएशन में कर सकते हैं. तो नेक्स्ट आपका डाउट आ जाता है कि ड्यूरिंग प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, हाफ ग्रुप टास्क और एनी अदर ग्रुप टास्क है ना, स्पीकिंग इन हिंदी विल फैच यू लो मार्क्स इज़ आल्सो ए मिथ. ठीक है, बेसिकली क्या होता है जब आप कोई भी टास्क वहाँ पे कर रहे हैं, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, फट्टा बल्ली वाला वो टास्क कर रहे हैं, तो कैंडिडेट्स को लगता है आई हैव टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली. बट इफ़ यू फील कि हाँ जो मेरा आइडिया है ना, वो कम टाइम में इम्प्लीमेंट हो जाएगा इफ़ आई विल कन्वे द सेम आइडिया इन हिंदी इटसेल्फ टू माई सबऑर्डिनेट. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेन कंसर्न इज के कम टाइम में आपका टास्क अचीव करना आपकी जो रिक्वायरमेंट है. इफ़ यू आर एबल टू डू दैट सो नो हार्म इन दैट, यू कैन गो फॉर द हिंदी आल्सो. कोई आपके मार्क्स नहीं कट कर रहा है. ठीक है, उसके बाद में बहुत बड़ा ये मिसकंसेप्शन रहता है. ठीक है, कैंडिडेट्स को लगता है जैसे ये बच्चा आप देख रहे होंगे इसने रस्सी वगैरह भी उठा रखी है, वो पूरा पकड़ के रखा है, तो कैरिंग मोर हेल्पिंग मटेरियल विल शो यू आर स्ट्रॉन्ग एंड हेल्पफुल. तो ये भी मिथ है यार. बेसिकली मैं आपको सीरियसली बताऊं, अगर जिस तरह से हम असेस करते हैं आप बच्चों को, तो हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि जब PGT के कोई भी टास्क हो रहे हैं GTO में, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हु इज़ द वन हु इज़ एबल टू प्रोवाइड द आइडियाज़. बेसिकली मुझे आप ये बताइए, आप ऑफिसर या लीडर किसे बनाएंगे, जो कि आइडियाज़ प्रोवाइड करेगा या फट्टा बल्ली उठा के, रस्सी उठा के चलेगा. तो डेफिनेटली यू विल प्रोवाइड मोर मार्क्स टू द पर्सन हु हैव गिवन द आइडिया. सो वी आर कंसर्न्ड के हु इज़ द पर्सन हु कैन कम अप विद द डिफरेंट आइडियाज़ टू द प्रॉब्लम्स. बिकॉज जब रियल सिनेरियो में मान के चलिए कल को आप में से ही काफ़ी बच्चे ऑफिसर बनेंगे, तो आप मान लीजिए कहीं कोई कन्फ्लिक्ट हो जाता है गलवान वैली में कहीं भी, है ना, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप लीडर से आप यही एक्सपेक्ट करते हैं ना, बीइंग ए लीडर, कि आप आइडिया जनरेट करो. वहाँ पे थोड़ी ब्रिज बन जाए, कई जगह पेड़ गिरा के ब्रिज बनाना पड़ेगा, बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी व्हेन यू विल इन्वॉल्व इन द रियल लाइव ऑपरेशंस. तो ये चीज़ होती है, उन चीज़ों को वैसे हम ऑब्जर्व करते हैं अपने एंड से. ठीक है, उसके बाद आपको पता होगा एक लेक्चर टॉपिक होता है, उसमें 4 टॉपिक्स आपको मिलते हैं. एक होता है हाई लेवल का, एक जो है नॉर्मल लेवल का, फिर उसके बाद एवरेज, फिर लो लेवल का. तो आपको लगता है ड्यूरिंग लेक्चर चूजिंग एन एवरेज टॉपिक विल नॉट बी ए गुड चॉइस. तो बेसिकली देखो, आपको अगर 4 टॉपिक उन्होंने दे दिए हैं, अब आपको सीधा फंडा इतना याद रखना चाहिए कि मुझे उस टॉपिक पे बोलना है जिस पे मुझे ज़्यादा आइडिया है. स्ट्रेट अवे सिंपल ये चीज़ आपकी रहनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि ऐसे टॉपिक्स पे बोलो जिन पे आपको आइडिया नहीं है, और लेकिन आप सोचो कि नहीं जो टॉप 1 कैटेगरी का टॉपिक है उसे ही मैं बोलूँ, तो देन इट विल नॉट बी ऑफ यूज़. ठीक है, बिकॉज बेसिकली यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक फॉर लॉन्ग ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक. तो मेनली यू विल बी एबल टू स्पीक ओनली ऑन द टॉपिक इन विच यू आर हैविंग नॉलेज. तो फंडा मस्ट बी वेरी मच क्लियर. जिस पे नॉलेज है उस पे बोलो, बिकॉज यू विल बी क्वाइट मच कॉन्फिडेंट वाइल डिलीवरिंग दैट लेक्चर. ठीक है, उसके बाद में बहुत बार क्या होता है, जब आप 5वें दिन में कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, इस तरह से ऑफिसर्स बैठे होते हैं और सेंटर में आप बैठते हैं,
तो वो पूछते हैं काइंडली प्रोवाइड सम पॉइंट्स, वैलिड रीजंस, पॉइंट्स जो कि आप सजेशंस हैं आपकी तरफ से एसएसबी बोर्ड के लिए। तो कैंडिडेट्स को लगता है कि अगर मैं कुछ सजेशंस दूंगा तो मेरा मार्क्स रिडक्शन हो जाएगा। दैट इज़ नॉट ए प्रैक्टिकल अप्रोच। हाँ, अगर आपको लगता है कुछ वैलिड पॉइंट्स हैं तो आप लेजिटिमेटली उनको आगे कर सकते हैं फॉरवर्ड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट पॉइंट्स मस्ट बी वैलिड। और बाकी जैसे मैंने बताया, नया बैच जो आपका स्टार्ट हो रहा है डिफेंस एकेडमी का ऑनलाइन एसएसबी बैच, इसमें आपको फुल स्टेज 1 में ओआर, पीपी एंड डीटी, और बड़ी चीज़ तो ये है कि हर एक कैंडिडेट को इंडिविजुअली हम यहाँ पे फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। टैट वैट एसआरटी एसडी पूरा आपका कवर होगा। पर्सनल इंटरव्यू की क्लासेस होंगी, पीआईक्यू की क्लासेस आपके कंडक्ट करी जाएंगे, और उसके बाद जीटीओ के सेशंस होंगे। और बड़ी चीज़ तो ये है कि अभी आपको दिवाली का लास्ट डे है ऑफर का, 40% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी इस कोर्स में मिल जाएगा, फ्री इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस और एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ। तो अगर किसी कैंडिडेट्स को ज्वाइन करना है तो अभी ज्वाइन करिए एसीसी डिफेंस एकेडमी में जाके। आप एप्लीकेशन फ्रॉम द प्ले स्टोर भी डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप स्टोर पे भी आ गया अभी। तो फुल एसएसबी कोर्स में ज्वाइन करिए एंड करो अपना अफसर बनने का सपना पूरा। थैंक यू सो मच। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए एसीसी डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल, और अपनी जो तैयारी है उसे बढ़िया से आगे और फॉरवर्ड लेके चलिए। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू ऑल फ्यूचर ऑफिसर्स।